आज हम बात करेंगे 9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे पार्ट्स सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया था, उसमें हमने टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में गए थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने टेबुलर फॉर्म बनानी है। किससे? सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक है ना, तो बना देते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि एक्स, जबकि एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स आपको पता है ये सेट के अंदर मौजूद तमाम मेंबर्स को ज़ाहिर कर रहा होता है एक्स, और मल्टीपल बनाने हैं हमने सेट के अंदर किसके? 3 के, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 3 आ गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 का दूसरा वाला मल्टीपल निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आंसर आ जाएगा। 3 का तीसरा वाला मल्टीपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 9 आ जाएगा। ये तीसरा वाला मल्टीपल आ जाएगा 3 का। इस तरीके से हमने 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि आपने ये याद रखना 3 का पहाड़ा लिखना है बस। और कहाँ तक लिखना है? एंड एक्स छोटा है इज इक्वल टू 36, यानी कि 36 तक हमने 3 का पहाड़ा लिख देना है सेट के अंदर। चलो जी, सेट के अंदर लिख दो 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिके 18, 3 सत 21, 3 9 27, 3 10 30, 3 11, 3 को मल्टीप्लाई किया 11 से तो 33, 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 36। ये लो जी, हमने 3 का पहाड़ा लिख दिया 36 तक। और वही वो बता रहा है कि हमने x का मतलब क्या है, सेट के अंदर मौजूद जितने भी मेंबर्स हैं वो x को ज़ाहिर कर रहे होते हैं। हमने x लेकर जाना है कहाँ तक? x इज इक्वल टू 36। हमने x लेकर जाना है 36 तक, तो 36 तक हम x लेकर चले गए हैं, हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला पार्ट है। दूसरे वाले पार्ट में वो कह रहा है कि x, जबकि x रुकन है रियल नंबर का, एंड 2x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि उसने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दूसरे वाले पार्ट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे वाले पार्ट के अंदर उसने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन दे दी है। उस इक्वेशन में उसने x नहीं बताया, हम x निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम हल करेंगे। 2x + 1 इज इक्वल टू 0, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -1/2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/2, यानी कि ये जो सा हमें x बता रहा है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जो सा उसने कहा है कि x रियल नंबर होना चाहिए, वो रियल नंबर हमारे पास आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम एक सेट बनाएंगे यहाँ पर और उसके अंदर सिर्फ -1/2 लिख देंगे और सेट को क्लोज कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू को सिर्फ एक ही नंबर सेटिस्फाई करता है जो हमने इस इक्वेशन के थ्रू निकाल लिया, बस यही वाला नंबर सेटिस्फाई करता है, और कोई नंबर हम इस सेट के अंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि और कोई नंबर आ ही नहीं सकता। x की वैल्यू उसने, ये देखे ना, उसने दूसरे पार्ट के अंदर इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन में उसने x नहीं दिया हुआ, हमने x उस इक्वेशन से निकाला, x हमें पता चल गया -1/2 है, और x उसने सेट बिल्डर फॉर्म में बताया भी हुआ है कि ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर हमारे पास आ तो गया -1/2, तो हमने उसी का ही सेट बना दिया और बता दिया जी ये -1/2 ही इसका आंसर है, और कोई नंबर इसे सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए -1/2 ही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे पार्ट के टेबुलर फॉर्म में। ठीक है ना, ओके। अब ये रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरैशनल नंबर, यानी कि रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी शामिल हैं और इरैशनल नंबर भी शामिल हैं।
ठीक है ना, समझ आ गई। रियल नंबर में आपने परेशान नहीं होना ये क्या चीज़ है। तो रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ये इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, बस आपने ये याद रखना है। और -1/2 हमारे पास आ गया है। एक्स की वैल्यू हमने एक्स की वैल्यू -1/2 निकाली और -1/2 को सेट में बंद करके लिख दिया और बता दिया कि ये जो उनसी एक्स बता रहा है वैल्यू के रियल नंबर है, वो हमने रियल नंबर निकाल के सेट क्लोज कर दिया। ओके, अब तीसरा वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। उसमें बता रहा है कि एक्स, जबकि एक्स रुकन है प्राइम नंबर्स का एंड एक्स छोटा होना चाहिए 12 से, तो बनाओ इसकी टेबुलर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म उसने बता दिया। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, और एक उसका फैक्टर फिक्स होता है, वो होता है 1। ठीक है ना, प्राइम नंबर का एक फैक्टर फिक्स होता है, उसको कहते हैं 1। और प्राइम नंबर का दूसरा वाला फैक्टर कौन सा होता है, वो खुद ही अपना अपने आप को डिवाइड कर सकता है और कोई नंबर भी डिवाइड नहीं कर सकता। बस आपने याद रखना, प्राइम नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, दो ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है। तो प्राइम नंबर हम लिखते हैं सबसे पहले तो 1 क्या प्राइम नंबर है? ये देखिए 1 को 1 काट सकता है, हाँ काट सकता है। इसका मतलब क्या है? और 1 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है ना। प्राइम नंबर 2 होता है, क्योंकि 2 अपने आप को भी काट सकता है और कोई नंबर इसको काट नहीं सकता। 2 को 1 काट सकता है, 1 दूनी 2, ठीक है ना। और 2 को 2 काट सकता है, 1 आ गया। यानी कि ये 2 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, दो नंबर 2 को काट रहे हैं। एक तो वो खुद अपने आप को काट रहा है 2, और एक उसका फैक्टर 2 का है 1, 1 दूनी 2, ठीक है ना। 2 फैक्टर हैं इसलिए प्राइम नंबर है। 3 भी, इसके भी 2 फैक्टर हैं, एक तो ये खुद अपने आप को काट देता है और एक फैक्टर इसका 1 है। 4 चूँकि इसको 2 भी काट सकता है, 4 भी काट सकता है, 1 भी काट सकता है। 3 फैक्टर बन रहे हैं 4 के, इसलिए हम 4 नहीं लिखेंगे तो 5 लिख देंगे। 5 अपने आप को भी काट सकता है और 1 काट सकता है इसको, 5 को। 2 3 5, 7 भी प्राइम नंबर है। 8 भी नहीं है। क्यों 8 नहीं है? क्योंकि ये देखो 2 चौके 8, और 8 को 4 भी काट देगा, 4 दूनी 8, 2 फैक्टर हो गए। 8 को 1 भी काट देगा, 3 फैक्टर बन रहे हैं 8 के। तो इसका मतलब क्या है कि 8 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 ही नंबर उसे काट सकते हैं प्राइम नंबर्स को। एक तो वो खुद प्राइम नंबर अपने आप को काट देता है, ठीक है ना, और एक उसको काटने वाला नंबर होता है 1 प्राइम नंबर किसी भी प्राइम नंबर को काट देता है बड़ी आसानी से, ठीक है ना। 2 3 5 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, क्योंकि 9 के भी 3 फैक्टर्स हैं, 3 नंबर उसे काट सकते हैं। 10 भी नहीं है। 11 हो सकता है प्राइम नंबर। 12 तो हो ही नहीं सकता प्राइम नंबर, क्योंकि 12 को भी 2 भी काट सकता है, 12 को 4 भी काट सकता है, 4 3 12, 12 को 1 भी काट सकता है, 12 को 12 भी काट सकता है। 12 के 4 फैक्टर बन रहे हैं। अभी हमने कहा है कि प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि एक तो प्राइम नंबर को वही वाला नंबर काट रहा होता है जो वो खुद होता है, और दूसरा नंबर कौन सा काट रहा होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। इसलिए 12 प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ से हम सेट को क्लोज कर देंगे, क्योंकि 12 से बड़ा नहीं जाना एक्स छोटा होना चाहिए 12 से। तो एक्स हमने 11 तक लिखकर छोड़ दिया और सेट को क्लोज कर दिया है, क्योंकि 12 से आगे जब हम सेट को चलाएंगे ना तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उसने बता दिया है कि एक्स कहाँ तक लेकर जाना है, 12 से छोटा, यानी कि 12 से छोटा होना चाहिए एक्स। तो 12 से छोटा एक्स आ गया 11, बस ठीक है, रुक जाओ यहाँ पर। ये लो जी, हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा वाला पार्ट है। ये कैसे करेंगे? इसमें वो बता रहा है कि एक्स, जबकि एक्स इज़ डिवाइज़र ऑफ 128। जो उनसा एक्स है, यानी कि एक्स है जो उनसे सेट के अंदर मौजूद तमाम मेंबर्स हैं जिन्हें हम एक्स कह रहे हैं, वो एक्स 128 के डिवाइज़र होने चाहिए, यानी कि हर नंबर 128 को डिवाइड करता है एक्स सेट के अंदर, ठीक है ना। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 128 से, तो 128 आ गया।
ये लो जी 128 आ रहा है ना आंसर। इसका मतलब क्या है कि एक डिवाइज़र है 128 का। या फिर आप ऐसे देख लो, ये देखें 128 को डिवाइड करो 1 से, आंसर में देखना 128 ही आ रहा है। देखा, इसका मतलब क्या है, एक डिवाइज़र है 128 का। अब इसको, इस वाले नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 एकम 2, और या 128 को हमने 2 से डिवाइड 128 को हमने 2 से डिवाइड करना है, 64 आ गया। 64 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 128 आता है। ये 2 डिवाइज़र है 128 का। देखना 128 को डिवाइड करेंगे ना 2 के साथ तो 64 आंसर बनेगा। ये देखो, इसी तरीके से इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4, और 64 को डिवाइड करना है 2 के साथ, 32 आ गया। ये 128 फिर आ गया। इसी तरीके से 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, और 32 को फिर डिवाइड करना है 2 से, 16, फिर 128 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अब 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा, और 16 को जब 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को डिवाइड किया 2 से तो 8, 128। हमने यहाँ पर हमने रुक जाना है, क्योंकि ये देखें आगे देखो रिपीट हो रहा है। 16 मल्टीप्लाई बाय 8 ऊपर भी है, 16 मल्टीप्लाई बाय 8 नीचे भी है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, रिपीट हो रहा है हमारा डिवाइज़र, ठीक है। हमारी जो सी मल्टीप्लाई करने वाली रकमें हैं, ये देखें, ये 2 रकमें ऊपर भी सेम है, नीचे भी 2 रकमें सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। और ये वाले जो से हैं, ये वाले मेंबर्स, ये हैं डिवाइज़र्स हैं 128 के, तो लिख देना ये 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये चारों के चारों मेंबर्स जो से हैं इस सेट के, ये 128 के डिवाइज़र हैं। आगे हम क्यों नहीं गए, क्योंकि आगे जो उनसे मल्टीप्लाई करने वाली 2 वैल्यूज़ थी वो सेम आ रही थी ऊपर वाली वैल्यूज़ के। ये देखें, ऊपर वाली वैल्यूज़ भी सेम है, नीचे वाली वैल्यूज़ भी सेम है। इसलिए हम जहाँ पर 2 वैल्यूज़ सेम आ जाए ना, यानी कि 2 जहाँ पर आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यूज़ आप इसमें सेम आ रही हैं, तो वहाँ पर आपने रुक जाना है। ये देखिए ऊपर नहीं ना सेम है, तो इसलिए ऊपर नहीं हम रुके, यहाँ पर सेम आ रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया और 128 के डिवाइज़र हमने लिख दिए हैं इस सेट के अंदर। ओके, उसने ये सेट के अंदर बताया नहीं हुआ, उसने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ये बताया नहीं हुआ कि एक्स हमने कहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है ना। उसने बस ये कहा है कि एक्स जो सा है, यानी कि ये सेट के अंदर मौजूद जो से तमाम मेंबर्स हैं वो 128 के डिवाइज़र्स हैं। बस उसने ये ऊपर कहा है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, ये नहीं कहा कि ये डिवाइज़र्स हमने कहाँ तक लेकर जाने हैं सेट के अंदर। तो सेट के अंदर डिवाइज़र हमने कहाँ से पता चलाने हैं, इस वाले मेथड से पता चलाने हैं, ठीक है। ये वाला मेथड आपने यूज़ करना है जो सा मैंने यहाँ पर सिखाया। अब आगे है जी क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां वाला पार्ट है। 5वां वाले पार्ट के अंदर वो कह रहा है कि एक्स, जबकि एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर n है, यानी कि सेट के अंदर मौजूद जो से तमाम मेंबर्स हैं वो 2 की पावर में मौजूद n उससे निकालने हैं आपने। जबकि n क्या है, n रुकन है नेचुरल नंबर के, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। एंड n कहाँ तक हमने लेकर जाना है, यानी कि 2 की पावर में जो सा n आ रहा है हमने कहाँ तक लेकर जाना है, 8 से छोटा होना चाहिए n, यानी कि हमने 7 तक 2 की पावर को लेकर जाना है। तो लेकर चले जाते हैं कैलकुलेटर से, ये देखना 2 की पावर लो 1 तो 2 आंसर आता है। इसी तरीके से दूसरा वाला नेचुरल नंबर है जी 2, तो पावर में 2 दर्ज कर दो, 2 की पावर 2 4 आ गया। इसी तरीके से अब n, 2 की पावर में जो सा n आ रहा है वो लेना है 3, तो ले लो 8 आ गया आंसर। इसी तरीके से
2 की पावर में अब जो सा n लेना है वो लेना है 4, 16। अब उसके बाद 2 की पावर में अब जो सा n लेना है वो लेना है 5, 32। इसी तरीके से 2 की पावर में जो सा n लेना है वो लेना है 6, 64। इसी तरीके से अब 2 की पावर में जो सा नेचुरल नंबर लेना है वो लेना है 7, 128। ये लो जी, हमने नेचुरल नंबर ले लिए 2 की पावर के अंदर 7 तक, जो कि 8 से छोटी वैल्यू है। और यहाँ तक हमारा सेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, क्योंकि हमने n जोन से है वो नेचुरल नंबर जोन से हैं वो 7 से 8 से छोटे लेने हैं। तो 2 की पावर हमने 7 तक लेकर चले गए और सेट को क्लोज कर दिया। ये लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का छठा वाला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि x रुकन है, x जबकि x रुकन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x + 4 = 0। हमने उसने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन दे दी है x + 4 = 0। हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x = -4। ये लो जी, हमारे पास x की वैल्यू -4 आ गई। अब हमने सेट तैयार कर लेना। ये लो जी, -4 हमने सेट के अंदर डाल दिया। लेकिन ये जब आप ऐसा करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाल तो ली है, वो -4 भी आ गई है, लेकिन वो कह रहा है कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए। हमने यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं निकाला, हमने यहाँ पर निकाला जो सा नंबर है वो -4 निकाला, जबकि नेचुरल नंबर के सेट के अंदर -4 नहीं आता। नेचुरल नंबर का सेट +1 +2 +3 1 +4 +5 ऑनवर्ड्स प्लस की लाइन में, यानी कि प्लस वाले साइन आते हैं नेचुरल नंबर के सेट के अंदर हर नंबर के साथ। ठीक है ना, चूँकि यहाँ पर -4 आ रहा है, +4 नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये -4 नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमने x की वैल्यू, यानी कि जो सा सेट के अंदर ये x को जाहिर कर रहा है, सेट के अंदर मौजूद मेंबर को जाहिर कर रहा है, तो x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर हमारे पास x की वैल्यू के अंदर नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम -4 दर्ज नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर नहीं आया तो खाली सेट लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है x यानी कि इस इक्वेशन को 0 साबित कर सके। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप -4 दर्ज करो, हाँ इस वैल्यू, इस ऊपर वाली इक्वेशन में -4 दर्ज किया, +4 तो 0 आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल इस x की वैल्यू के अंदर, इस x की वैल्यू के अंदर कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दो, +1 +2 +3 +4 +5 ऑनवर्ड्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उन सारे के सारे नेचुरल नंबर्स में से कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर पुट करोगे ना x की जगह, तो आंसर 0 नहीं आएगा। यानी कि इक्वेशन जो उनसी होगी वो नेचुरल नंबर से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड व्हेन वी यूज़ नेचुरल नंबर इन दिस x वैल्यू। ओके, तो चूँकि डिससेटिस्फाई हो जाएगी हमारी x ये इक्वेशन जब हम नेचुरल नंबर पुट करेंगे, नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे इस x की वैल्यू के अंदर, तो इसलिए हम खाली सेट लिखेंगे, ना कि कोई x की वैल्यू निकाल कर वो वाली वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नेचुरल नंबर चूँकि नहीं आ रहा हमारा x की वैल्यू में, ठीक है, तो हमने खाली सेट लिखना है, कि उसने ऊपर शर्त दी हुई है कि x नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। हमारा नेचुरल नंबर नहीं आ रहा x की वैल्यू में, तो हमने खाली सेट लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां वाला पार्ट है। इसमें वो कह रहा है कि x जबकि x रुकन है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x = x, यानी कि आप नेचुरल नंबर कोई भी पुट करें इस x की वैल्यू के अंदर वो अपने आप के इक्वल ही होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने x = x के अंदर पहला नंबर नेचुरल नंबर पुट किया 1 = 1, फिर पुट किया 2 = 2 इधर भी 2 इधर भी, तो तीसरा वाला नेचुरल नंबर है जी 3, तो हमने x की जगह 3 पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड पर भी राइट हैंड साइड पर भी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। यानी कि हमारी जो सी ये वाली इक्वेशन जो सी उसने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दी हुई है वो सेटिस्फाई हो रही है थ्रू ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेचुरल नंबर का सेट बना देंगे।
यानी कि सारे के सारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं। वो एक दूसरे के इक्वल कह रहा हूँ, अपने आप के इक्वल ही होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर का सेट बना दिया। आप इस x की वैल्यू में, इन दोनों x की वैल्यूज़ में जाहिर सी बात है हम x की वैल्यू में कोई सा भी नेचुरल नंबर पुट करेंगे वो अपने आप के इक्वल ही होता है, ठीक है। यानी कि हमारी ये जो सी इक्वेशन है जो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दी हुई है वो ऑल नेचुरल नंबर सेटिस्फाई कर रही है। तो हम सारे के सारे नेचुरल नंबर का सेट बना देंगे, यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट बना देंगे, ओके। यानी कि ऑल, इसका मतलब क्या है कि एक्स सारे के सारे नेचुरल नंबर्स अपने आप के इक्वल ही होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है। अब ये देखो अगला है जी 8वां वाला पार्ट, x जबकि x रुकन है z का, एंड 3x + 1 = 0। उसने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम हल करते हैं। 3x + 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। 3x + 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/3। अब हमने यहाँ पर पुट नहीं कर देना -1/3, पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि x यानी कि जो उनसे सेट के अंदर मौजूद मेंबर्स हैं वो कौन से सेट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंटीजर से ताल्लुक़ रखते हैं। इंटीजर्स यानी कि z इंटीजर्स के सेट को ज़ाहिर कर रहा होता है। इंटीजर्स का सेट क्या होता है, इसमें 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 एंड सो ऑन चलता रहता है। यानी कि इसमें कोई बटे वाली वैल्यू आ रही है, इंटीजर्स के सेट के अंदर कोई बटे वाली वैल्यू आ रही है नहीं ना। तो यहाँ पर जो सा x की वैल्यू निकली है वो बटे में निकली है, तो ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है। ये क्या है, ये इंटीजर के सेट के अंदर मौजूद नहीं है -1/3, इसलिए हम -1/3 सेट के अंदर नहीं लिख सकते क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, ठीक है। इंटीजर सेट के अंदर कौन सी चीज़ चाहिए, इंटीजर चाहिए हमें, इंटीजर। क्योंकि -1/3 इंटीजर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हम खाली सेट लिखेंगे यहाँ, ओके। समझ आ गई आपको। अगर आपने एक्सरसाइज 3.1 के बाकी पार्ट्स देखना है तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 3.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेना है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।